Hello everyone. I think you all are doing well, and since last few months, the whole world is suffering a lot due to this coronavirus. And talking about our country, so more than 16,000 positive corona cases has been reported till now, and more than 600 deaths took place till now. And talking about the Indian states, especially Maharashtra, Delhi, and Madhya Pradesh. So these states are suffering a lot due to this coronavirus, and maximum numbers of death took place in these three states. इस महामारी से लड़ने के लिए सभी पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और नर्सेस अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, और हम सिविलियंस भी अपने घर में बैठकर इस महामारी से लड़ने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूं कि कृपया अपने घर में रहें और अपने घर वालों तथा अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। बहुत से लोग सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स और मास्क का यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इस मास्क और हैंड ग्लव्स के डिस्पोजल की बात करते हैं तो उसमें अभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। हम लोग एक अनपढ़ व्यक्ति का काम कर रहे हैं। हम सभी पढ़े लिखे हैं, बट इनके डिस्पोजल की जब बात आती है तो हम सभी एक अनपढ़ व्यक्ति के जैसे बर्ताव कर रहे हैं। हम जो मास्क यूज़ कर रहे हैं उसको हम रोड में फेंक रहे हैं, उनको हम लिफ्ट में फेंक रहे हैं, उनको हम पार्क में फेंक रहे हैं, उनको हम सीढ़ियों में फेंक रहे हैं, एंड दैट इज नॉट अ गुड साइन। कृपया जागरूक बनिए और दूसरों को जागरूक करिए। देखिए, पिछले कुछ दिनों से एक इंटरनेट में एक फ़ोटो वायरल हो रही है, जिसमें आप सभी ने देखा होगा कि एक जो स्ट्रे डॉग है वो जो मास्क फेंका हुआ है उसको वो उठा रहा है। और अगर उस मास्क में इन्फेक्शन हुआ, अगर उस मास्क में संक्रमण हुआ और वो लोगों के घर तक पहुंच गया, तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। द होल सोसाइटी विल बी अफेक्टेड, द होल community will be affected, the whole country will be affected, and there will be no option to stop this spread of coronavirus. मास्क के डिस्पोजल की बात करते हैं तो being a pharmacist, it is our prime duty to take good care of the society and the nation. तो देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, तो ये अलग अलग अवधि के लिए उपयोग किए गए मास्क पर जीवित रह सकते हैं। और जहां तक कि विशेषज्ञों का मानना भी है कि ये वायरस जब छोड़ दिया जाता है तो कुछ घंटों और कुछ दिनों के बीच ये जीवित रह सकता है। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस्तेमाल किए गए मास्क को लिफ्टों, पार्कों, कार्यस्थलों, घरों, खुले डिब्बों में या इधर उधर अंधाधुंध ना फेंकें। तो कृपया अंधाधुंध इन मास्कों को इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि इस मास्क के संपर्क में आने वाले लोगों के लिए भी ये एक संभावित स्वास्थ्य खतरा पैदा कर सकता है, तथा साथ ही कुछ लोग उन्हें फिर से इस्तेमाल करने के लिए उठा रहे हैं और इसलिए उनकी जान को भी खतरा है। संक्रमित मास्क उन पर श्वसन स्राव होते हैं और हवा के माध्यम से भी ये फैल सकते हैं। इसलिए कृपया संवेदनशील बनिए। मास्क उतारने से पहले और मास्क उतारने के बाद कृपया अपने हाथ धोएं। तो जो क्लॉथ मास्क है हमारा, ये इस टाइप का जो क्लॉथ मास्क होता है, तो उसे हम साबुन से 20 सेकंड तक धो सकते हैं, और धोने के बाद चाहे एंटीसेप्टिक लिक्विड जैसे सेवलॉन या डेटॉल है उसमें थोड़ी देर भिगो कर रख सकते हैं, और धूप में सुखाने के बाद हम इसको पुनः यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इस सर्जरिकल मास्क की। तो इसे हम कुछ इस तरह पहनते हैं, इस तरह, और यहाँ से हम बांध लेते हैं। तो उतारते समय इतना ध्यान रखिए कि इसे ये जो चेन होती है हमारी, यहाँ से पकड़ कर खींचिए ऐसे, और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करिए इस तरह। इसका एक और रोल बनाइए, इस तरफ इसे फोल्ड कर सकते हैं आप ऐसे। और इसे ऐसा फोल्ड करने की आवश्यकता इसलिए क्योंकि हमारे नाक और हमारे मुंह से कुछ ड्रॉपलेट जो निकली हुई हैं वो एनवायरनमेंट में एक्सपोज नहीं होती, और जो ईयर लूप्स हैं इनकी सहायता से हम इसे ऐसे रोल भी कर सकते हैं। इसे रोल करने के बाद आप इसे एक टिश्यू पेपर में फोल्ड कर सकते हैं, या फिर किसी पॉली बैग में फोल्ड करके आप इसे डस्टबिन में, किसी पॉली बैग में फोल्ड करके आप इसे डस्टबिन में
डिस्पोज कर सकते हैं, इसे डस्टबिन में फेंक सकते हैं या फिर आप इसको जला भी सकते हैं। तो इस प्रकार इस मास्क का सेफली डिस्पोजल हो जाएगा विदाउट किसी व्यक्ति को कंटामिनेट किए। So I request you people to please stay at home and just take good care of yourself, your family and your neighbors. And अगर आपको कोरोना वायरस के कोई भी लक्षण नज़र आते हैं तो कृपया स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें और इस देश को इस गंभीर महामारी से बचाने का योगदान प्रदान करें। साथ ही मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करें। बार बार अपने हाथों को 20 सेकेंड के लिए साबुन से और पानी से धोएं और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। इसी के साथ मैं आप सभी से एक निवेदन ये करता हूँ कि कृपया इस संदेश को और भी लोगों तक पहुँचाएं और उन्हें जागरूक बनाएं। साथ ही अपने फार्मासिस्ट भाइयों से भी ये अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें और उनके स्वास्थ्य तथा दवाइयों का ध्यान रखें और साथ ही इस गंभीर महामारी से लड़ने में अपना योगदान प्रदान करें। सो मैं आप सभी से एक बार और अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपने घर में रहें और सभी लोगों का ध्यान रखें। जय हिंद।